क्लास 11 चैप्टर 6 एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट, ये हमारा इनइक्वलिटी दे रखा है स्टूडेंट, ये हमारा इनइक्वलिटी दे रखा है और इसे हम लोग को सोल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये जान लीजिए कि अगर प्लस और माइनस हो और हमारे इनइक्वलिटी के हमें बाहर और अंदर लाना हो स्टूडेंट, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम x वाले को, वेरिएबल वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, ये 4x है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा 4x, लेकिन ये स्टूडेंट इनइक्वलिटी के बाहर है ये। ठीक है, जब अंदर आएगा तो माइनस 6x होगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, लेकिन हमारे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल हो या कॉन्सोनेंट हो और इनइक्वलिटी के बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं स्टूडेंट, तो हमारे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, कहाँ होता है स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर स्टूडेंट इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। समझ में आ गया? तो ये स्टूडेंट पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में आ जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को एक तरफ लिखना है, तो ये 7 है तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, ये प्लस में है स्टूडेंट और इनइक्वलिटी के अंदर है, जब ये इनइक्वलिटी के बाहर जाएगा स्टूडेंट तो -3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 6x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2x होगा ना। 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x होगा, और ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन बड़ा है तो बड़े में से घटाएंगे तो बड़े वाले का साइन लगेगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपके क्लियर हो गए। इनइक्वलिटी का साइन लगेगा फिर, यानी कि लेस देन 2x, लेस देन, फिर क्या होगा स्टूडेंट, 7 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। समझ में आ गया? अब स्टूडेंट ये निगेटिव हो गया नंबर, अब नेगेटिव नंबर से स्टूडेंट अब हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये हमारे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देख लीजिए कैसे चेंज होता है, ये x लिखेंगे और ये ग्रेटर देन हो जाएगा फिर। ठीक है, और ये 4 लिखेंगे और ये माइनस में निगेटिव में है। ठीक है, निगेटिव में मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये निगेटिव में था और ये इनइक्वलिटी के बाहर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये लेस देन थे तो अब ग्रेटर देन हो जाएंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर को, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड देने पर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट समझते हैं। 2 2 जा 4, यानी कि x कितना ग्रेटर देन -2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आया है, यानी कि x जो है स्टूडेंट मेरा -2 से बड़ा है। इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें इंटीजर लाइन पर इंडिकेट करना होगा। तो चलिए हम लाइन एक ड्रॉ कर दिए और इस पर हम इंटीजर इंडिकेट करते हैं, तो ये 0 हो गया, और पता है 0 के राइट साइड की तरफ पॉजिटिव में होता है, यानी कि 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटिव तक। ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड की तरफ -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटिव तक डैश डैश का साइन। ठीक है, ये हो गया, लेकिन आपके क्या करा है, x ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 ये है। ठीक है स्टूडेंट, -2 ये है स्टूडेंट, और -2 से ग्रेटर यानी कि -2 से बड़ा नंबर क्या होगा, आप ही बताइए। तो -2 से बड़ा नंबर होगा -1, और -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 2 3, यानी कि ये हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे आंसर क्या होंगे लिखिए, बताइए स्टूडेंट। तो लिखेंगे हम स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इजकल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, देख लीजिए, यानी कि हमें इस तरफ जाना है, बड़ा नंबर -2 के पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम -2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और फिर हम कॉमा देंगे और फिर ये इन्फिनिटिव लिखेंगे, इन्फिनिटिव लिखेंगे। अब इसका मतलब है स्टूडेंट, आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये है, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो -2 भी हमारा शामिल नहीं है और इन्फिनिटिव भी शामिल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन कह रहा है, बड़ा कह रहा है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ से होगा, लेकिन हम -2 ले लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, इंटरवल फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया कि -2 भी नहीं होगा आंसर में और इन्फिनिटिव भी नहीं होगा, यानी कि ना ही -2 शामिल है और ना ही इन्फिनिटिव शामिल है, लेकिन हमारे जो आंसर आए हैं -2 और इन्फिनिटिव के बीच ही होगा। समझ में आया स्टूडेंट? देख लीजिए, -2 और इन्फिनिटिव के बीच ही तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, यानी कि अगर हम बोले -2 से बड़ा नंबर तो ये सारे हो जाएंगे, इन्फिनिटिव तक होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ना ही -2 शामिल है और -इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये इंडिकेट ये क्या करता है, ये ओपन ब्रैकेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जिसको आपको ये पूरा हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को देख लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिख दिया। तो अब स्टूडेंट अब हम इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में। तो स्टूडेंट देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल भी है -2 के, तो इसका मतलब -2 लिखेंगे, लेकिन ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट हम लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, और फिर हम इन्फिनेटिव लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि -2 मेरा शामिल है, ये इंडिकेट करता है कि -2 मेरा शामिल है। ठीक है, और ये इंडिकेट क्या करता है स्टूडेंट, ये इंडिकेट करता है कि शामिल मेरा इन्फिनेटिव शामिल नहीं है। तो इसमें तो स्टूडेंट दोनों शामिल नहीं है, तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ गया स्टूडेंट, अब आपके हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर। ठीक है, तो आप हमारे कभी भी किसी भी वीडियोस में अगर आप आइए, आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ स्टूडेंट तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।